अध्यात्म स्वरूप सर्वदेव परम गुरु 1/6/1988 वचनामृत 375 प्रवचन नंबर 287 अध्यात्म सुधा भाग 11 पेज 47। ये माता जी के वचनामृत पर वचनामृत 375 पर जीव को ऐसा भ्रम है कि परद्रव्य का हूँ कर सकता हूँ। 24 कलाक मन वचन काया से लेकर के अनेक परद्रव्य संबंधी प्रवृत्ति चलती है। उदय अनुसार ये परिस्थिति में प्रवर्तता है कि परद्रव्यों का कार्य हूँ करता हूँ, परद्रव्यों का कार्य हूँ करूँ हूँ करता हूँ। मुझे इच्छा होती है, कोई भी कार्य करने की इच्छा पहले इच्छा होती है और कभी तो कार्य संपन्न होता है और कभी कार्य संपन्न नहीं होता है। परंतु जो कोई चेष्टा करते हैं इसमें इसको ऐसा भ्रम रहता है कि परद्रव्य का कार्य हूँ करता हूँ। ज्ञान स्वभावी आत्मा ज्ञान द्वारा व्याप्त तो नहीं होगा छता व्याप्त भावे तो सर्व परद्रव्य तेनो अभाव होगा छता भ्रमती एने एम लागे के हूँ परद्रव्य ने कार्यों कर सकूँ छू। मतलब ज्ञान स्वभावी आत्मा का ज्ञान जो परद्रव्य में तो व्याप्त नहीं है, लेकिन भ्रम से मानता है कि हूँ परद्रव्य का कार्य कर सकता हूँ। उद्गल वर्णा भाषा वर्णा शब्द वचन रूप पण में उद्गल वर्णा की जो भाषा वर्णा है वो शब्द वचन रूप पढ़ती है। ऐसी इच्छा हो साथ ही इसको ऐसा लगता है कि हूँ बोलता हूँ, हूँ इच्छा प्रमाणे बोलूं हूँ इच्छा प्रमाणे बोलता हूँ। कब बोलना हो तब हूँ कबूलू बोलता हूँ, खबोलना हो तब हूँ खबोलता हूँ। ऐसे भ्रम हो जाता है कि परद्रव्य का कर्ता कार्य हूँ करता हूँ और परद्रव्य के कार्य हूँ कर सकता हूँ। परंतु वस्तु स्थिति देखने में आवे तो स्वयं पर पदार्थ में कुछ नहीं कर सकता। जहाँ आत्मा की वहाँ पर पदार्थ में उपस्थिति नहीं है, आत्मा वहाँ गैर हाजिर है, वहाँ पर पदार्थ में आत्मा गया ही नहीं है। पर पदार्थ में आत्मा अपन जा नहीं सकते, तो वहाँ जा नहीं सकते पर पदार्थ में कार्य करवाने का प्रश्न किस रीति से उपस्थित होता है। वहाँ आत्मा की अपनी मौजूदगी है ही नहीं, वहाँ अपनी उपस्थिति नहीं है, हयाती नहीं है, तो वहाँ पर द्रव्य का कार्य कैसे कर सकते हैं। अर्थात पर द्रव्य में आत्मा अपन कुछ भी कार्य करने की परिस्थिति होती नहीं है, कर सकते ही नहीं है। परंतु स्वयं पर पदार्थ में कुछ नहीं कर सकता। पहले तो माता जी ऐसी होती है कि जीव को ऐसा भ्रम होता है कि परद्रव्य में कर सकता हूँ, फिर कहते हैं परंतु स्वयं पर पदार्थ में कुछ कर नहीं सकता। कहीं पर कर ही सकता नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता है। कोई एक टकावारी कुछ अमुक अंश से कर सकता है, अमुक अंश से नहीं कर सकता है। अथवा पुण्योग हो त्यारे कर सके, पुण्योग न हो त्यारे न कर सके, एवं कोई लागू पड़तो नहीं। ये सिद्धांत है। ऐसा कोई माने कि पुण्योग हो तो मैं कार्य कर सकता हूँ, पुण्योग नहीं हो तो नहीं कर सकता हूँ, ये लागू भी नहीं पड़ता। ये सिद्धांत है कि चेतन अचेतन, चेतन पदार्थ अचेतन ना कोई कार्य कर नहीं सकता है, और चेतन दूसरे चेतन का भी कोई कार्य नहीं कर सकता है, और दूसरा चेतन अचेतन पदार्थों या आत्मा में कुछ कार्य नहीं कर सकता है। गुरुदेव तो वहाँ तक यह दृष्टांत लेते कि दूसरे पदार्थ अनुसार बहुत सुंदर बात करते हैं। गुरुदेव तो यहाँ સુધી दृष्टांत लेते थे कि दूसरे पदार्थ अनुसार यहाँ ज्ञान में प्रतिबिंब थईने जनायो, दूसरे पदार्थ में के अनुसार
ज्ञान में पृथ्वी होकर के जानने में आया कि यह केसरिया रंग है, तो भी केसरिया रंग के कारण से ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं। आ रंग ने लईने रंग संबंधी ज्ञान नहीं। आ रंग के केसरिया रंग के कारण रंग से रंग संबंधी का ज्ञान नहीं है। यहाँ पृथ्वी में पड़ो ये पण आने लईने पड़ो नहीं। गुरुदेव बहुत क्या कहते हैं कि आत्मा के ज्ञान में जो केसरिया रंग का पृथ्वी में पड़ा, ये पण रंग के कारण से पृथ्वी नहीं पड़ा है। अर्थात ज्ञान में जो गियाकार उठो, अज्ञान में जो गियाकार रंग संबंधी जो गियाकार उठो, एवो ये ज्ञान में फेरफार थयो, ये भी गिये के कारण से नहीं। एने काई गिये ने माने रंग ने गियाकार पने ज्ञान का परिमन हुआ है, उसमें रंग केसरिया रंग का कोई कारण नहीं। शू करे उन्हें, क्या किया इन्हें? कहते हैं इसने कुछ नहीं किया। प्रश्न, तो कौन ने किया? भाई श्री ज्ञान से ही पोतानी क्रिया करता है। ज्ञान ज्ञाकार ज्ञानाकार दोनों स्वतंत्र रूप से अपनी क्रिया करता है। पोतानु कार्य तो पोतानी हयाती में था, अपना कार्य तो अपनी उपस्थिति में होता है ना। अपना कार्य है आ तो ज्ञान है, अपना कार्य क्या है? आत्मा ज्ञान स्वरूप है, तो आत्मा का कार्य ज्ञान है। ज्ञानो आत्मा कार्य है, आत्मा स्वयं अपना कार्य करे, परंतु आप पदार्थ आत्मा ने ज्ञान करावे, परंतु ये बाहर के पदार्थ आत्मा को ज्ञान करावे, आप पदार्थ आत्मा ने ज्ञान करावे, ऐसा नहीं है। ज्ञान शक्ति के कारण से जानने रूपी कार्य होता है, ज्ञान शक्ति के कारण से जानने रूपी कार्य होता है, परंतु दूसरे पदार्थ के कारण से जानने रूपी कार्य होता है, ये जीव का भ्रम है। प्रश्न, आत्मा की हयाती में भाई श्री हयाती में बोला है અને ટેપથી એથી વધારે बोला है, बगैर हयाती में गुरुदेव ने आवाज है। कोई प्रश्न करता है कि आत्मा की उपस्थिति इसलिए बोलने में आता है, तो भाई श्री कहते हैं कि आत्मा की उपस्थिति में बोला है और टेपથી तो इससे ज्यादा और बोलने में आता है। तो गुरुदेव सिंह की हयाती में गुरुदेव सिंह का आवाज है। हाँ, आ तो पण ये आवाज केवो आवे, कोई पण फेरफार करवानो तो अधिकार कोई चेतन द्रव्यનો છે नहीं, पण बोलवा पूरतो पॉइंट है कि आत्मा हो तो बोलाए कि न हो तो बोलाए, ऐसा प्रश्न है। तो कहते हैं कि न हो तो पण बोलाए, हो तो पण बोलाए, અને न हो तो पण बोलाए। गुरुदेव नो आत्मा स्वर्ग में छे, एने अहिया एमनो अवाज टेप में उत्पन्न थाय। कोई ने पूछो कौन बोले छे अत्यारे, तो प्रवचन कोनु चाले छे, तो कहीं गुरुदेव नु चाले छे, बराबर गुरुदेव नो अवाज छे, कहीं फेर नहीं। एमा असल एवो अवाज सामलो, एवो ही अवाज असल है। सुना है ना, इतनी ऐसी आवाज है। तो टेप में जो आवाज गुरुदेव की तो उपस्थिति नहीं है। जब गुरुदेव की उपस्थिति तब बोलते थे, तब भी आत्मा की उपस्थिति कारण से बोलना नहीं होता, तब भी वो भाषा वर्णा के प्राण से परमाणु भाषा रूप परिणत होते थे। आत्मा गुरुदेव की स्वर्ग में, तो इसमें टेप में जो आवाज आ रही है ना, वो भी गुरुदेव की उपस्थिति नहीं है, तो वो तो भाषा वर्णा के कारण से ये आवाज है। तो प्रश्न ये किया है, तो ये तो विज्ञान नु कारण है। हाँ पूछ भाई जी, सब विज्ञान नु ही कारण है, ऐसा ही कहना है। अभी हयाती में पण जो वचन उत्पन्न थाय छे, मतलब आत्मा की उपस्थिति हो तब भी जो वचन उत्पन्न होते हैं, उसमें भी भाषा वर्णा के विज्ञान का कारण है। और टेप में जो आवाज उत्पन्न होती है, इसमें भी भाषा वर्णा के विज्ञान का कारण है। भाषा वर्णन विज्ञान का कारण है। जो आत्मा नो ही मात्र कारण हो, तो आत्मा की अनुपस्थिति में तो भाषा अने ये प्रकार उत्पन्न था माटे सिद्ध थाय छे कि आत्मा नु कारण एमा नथी, एम साबित थाय छे कि भाषा वर्णा पढ़ने छे ये एने पुद्गल नु विज्ञान छे। और ये विज्ञान को जान करके शोध हुई है
इस प्रकार के पुद्गल के विज्ञान को जान करके शोध हुई है कि भाषा इस प्रकार से उत्पन्न होती है। कौन बोले छे एमा तो भाषा वरना पुद्गल परमाणु बोलते हैं आवाज करे छे पुद्गल परमाणु की आवाज है। ये आत्मा को इसमें जरा भी अधिकार नहीं है। लकवा हो जाए, बोलवाना बंद हो जाए, भाषा बंद हो जाए, बोलवू हो तो न बोल ही सके। आत्मा तो वहाँ है ही, आत्मा तो वहाँ है ही, क्यों नहीं बोल सकता है? लगवा लग जाए तो बोल नहीं सकता है, और बोलने का तो भाव है फिर भी नहीं बोल सकता है। जो आत्मा बोली सकतो हो सकतो न हो तो बोले छे त्यारे बोली सकतो न तो અને ન બોલે ત્યારે પણ એ બોલી શકતો નથી। ये परिस्थिति तो एमने एम ही छे। वचन पढ़वाना हो तो भाषा वर्णा पण में, न पढ़वाना हो तो न पण में, सीधी बात है। मानस नहीं कहता कि आम न हो तो बोलवू तो पण बोलाए गयो। बहुत मनुष्य कहते हमको ऐसा नहीं बोलना था फिर बोला गया, बोलने में आ गया। मुझे बहुत कहना था पर हूँ बोल ही सको नहीं। इच्छा अनुसार भी भाषा पूरी होती नहीं है, अथवा तो इच्छा थी बहुत इच्छा कम की बोलने की वो ज्यादा हो जाती है। ऐसे हीनारिकपणों पण स्पष्ट देखने में आता है। तो बहुत सारी बोल सके एम कहवाय, बहुत अच्छा बोल सकता है ऐसा कहने में आता है। तो दूसरे जीव बोलता बोलता गंग फंग थई जाए, तन वक्त रिपीट करे त्यारे बराबर बोलो एम कहवाय। तो बे जीवी छे जो बोली सकता हो तो बे सारे बोली सके, पर एक सारो न बोली सके और एक सारू बोली सके, एवो भेद केम छे? जीव तो दोनों है, त्या एने एवो योग छे, अहिया आने एवो योग छे। भाषा स्वतंत्रपण में छे, पूर्व कर्म अनुसार जीवनी इच्छा अनुसार नहीं। भाषा स्वतंत्रपण में छे, पूर्व कर्म अनुसार जीव की इच्छा अनुसार नहीं। जैसे ही शरीर जीव की इच्छा अनुसार पण में छे तो कोई ने वृद्ध थावू छे। जैसे शरीर जीव की इच्छा अनुसार पण में तो कोई वृद्ध नहीं होना चाहेगा। कोई तो जोता में वृद्ध थई जाए छे। कोई ने थावो नहीं। किसी को बुरा होना थोड़े ही है। वो तो धीरे धीरे शरीर के परमाणु की धारा के अनुसार उस प्रकार के परमाणु पनम जाते हैं। आप स्वयं पुद्गल पनता है। ऐसे तन में, वचन में, ऐसी मन में, ये तीनों पुद्गल के कारण से पनते हैं। इसमें जीव का कोई अधिकार नहीं है। प्रश्न क्रमबद्ध पर्याय भाई फ्री एना क्रमबद्ध में ये पण में छे। मन पुद्गल परमाणु पुद्गल के क्रम में पनता है और चेतन रूप पनता है, क्रम में पनता है। अने क्रमबद्ध पण में छे। इसका अर्थ ये है कि तू ज्ञाता स्तर रहे और करता धरता मत हो। इसका ये तात्पर्य है। अब जैन दर्शन में तो वस्तु न विज्ञान साथे बहुत सुंदर बात करते हैं। जैन दर्शन में तो वस्तु के विज्ञान साथ में उपदेश बोध का सीधा संबंध है। जो वस्तु का विज्ञान ऐसा है तो इसमें से उपदेश क्या फलित होता है? वस्तु का स्वरूप ऐसा जाना तो इसमें से कोई उपदेश फलित हुआ कि नहीं? हाँ, क्या फलित हुआ कि सर्व पदार्थ भिन्न भिन्न हैं, इसीलिए ये जीव कोई का करता हरता नहीं है। अगर चेतन पदार्थ का अचेतन पदार्थ का अपने अपने कार्य कर रहे हैं तो चेतन अचेतन का करता हरता नहीं है, वो चेतन का करता हरता नहीं है। तो ऐसा अगर सिद्धांत बोध में जाना हो तो अगर इस प्रकार के जानने पर भी अगर पर पदार्थ का करता हरता अपने को मानता हो तो इसकी मिथ्या श्रद्धा और मिथ्या भ्रमणा है।
इसका भयंकर परिणाम पर इसके कारण से 84 लाख के अवतार का वर्णन चलता है। बहुत सुंदर बात करते हैं। उपदेश तो सर्व धर्म मतों में है, परंतु वस्तु विज्ञान का आधार नहीं है। वस्तु विज्ञान एनो पायो वस्तु न विज्ञान नहीं। आधार मन धर्म तो सम्मतों में, उपदेश तो सब मतों में है, परंतु वस्तु विज्ञान के आधार से उपदेश नहीं है। आधार ऊपर से उपदेश चलता है, इसीलिए उपदेश में वो स्तर नहीं ले सकते। जो कह रहे हैं ना उसको अमल में नहीं ले सकते। उपदेश अच्छा लगना एक बात है और उपदेश में स्तर रहना ये बिल्कुल अलग बात है। यहाँ साज अनंत काल स्वरूप में स्थिरता रहवाय छे। जैन दर्शन में तो कहते हैं कि साज अनंत काल स्वरूप में स्थिरता रहने की क्षमता है, रहवाय छे। एक ही शुरुआत से लेकर के स्थिरता वृद्धिगत बढ़ती जाती होकर के परिपूर्ण स्तर रूप से रहने की, साज अनंत काल पर्यंत रहने की योग्यता है। कारण कि ये इसका कारण है कि जैन दर्शन में वस्तु विज्ञान के आधार से उपदेश बोध और सिद्धांत बोध की चर्चा है, दूसरा कोई कारण नहीं है। गीता में ऐसा आता है कि गाय का जो सींग होता है ना, गाय के सींग के ऊपर जो गोलाई होती है, थोड़ी सी सपाटी, कहीं सपाटी नहीं होती है ना, ऊपर थोड़ी सी गोलाई, गाय का सींग के ऊपर थोड़ी सी जो ऊपर वो गोल थोड़ा सपाटी होती है ना, उसके ऊपर राई का दाना स्तर रहे। इतनी बार वो जो आत्मा में मन स्तर हो जाए तो इसका मोक्ष हो जाए, क्या कहते हैं, ऐसा आता है। परंतु वो बन तो नहीं। उसमें क्या होता है, गेहूं का जो नुकीला, जो गाय का जो सींग है ना, उसका नुकीला जो भाग है, उसमें एक राई का दाना रखा जाए तो उसमें थोड़ी देर, जितनी देर स्तर रह जाए, अगर उतनी देर मन स्तर हो जाए तो मोक्ष हो जाए। परंतु ऐसा बनता नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत दुष्कर है। ऐसा कर करके मन की स्थिरता की महिमा करते हैं। यहाँ तक ये बातें पहुंची हैं। क्यों नहीं रहता है, क्यों नहीं रहते? कि वस्तु का विज्ञान नहीं है क्या? वस्तु के विज्ञान से बात नहीं है। जैन दर्शन में वस्तु के विज्ञान से कहते हैं कि आत्मा में स्थिर रहे, यह आत्मा का स्वभाव है। आत्मा में स्थिर रहे, यह आत्मा का स्वभाव है। ये स्वभाव को जाना नहीं है, ये स्वभाव को पहचाना नहीं है, इसीलिए इसमें स्थिर रहने के लिए इनके पास कोई आकर्षण नहीं है। स्वभाव को पहुंचाना नहीं है इसमें, इसीलिए मैं स्थिर रहवा माटे एनी पासे कोई आकर्षण नहीं, माने कोई स्तर सिद्धांत, स्तर उपदेश बोध भी यथार्थ नहीं है। प्रश्न, आपने केटला समय जो स्तर रहे तो एक न्याय मोक्ष है और अंतर्मुख रहे तो सदैव मुक्ति हो जाए एक बार तो माता जी क्या कहती है कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, स्वयं जाननार है, स्वयं मात्र जाननार है, स्वयं मात्र जाननार है, ज्ञायक है, कोई द्रव्य कोई कार्य करता नहीं, ऐसा ही है। करता मानते हैं तो संसार 84 लाख के अवतार भ्रमण करते हैं। आत्मा तो केवल जाननार ही है, वस्तु का स्वरूप ही है, तो ये न बराबर समझना चाहिए। तो क्या कहते हैं, एकला उपदेश बोध पकड़े और सिद्धांत बोध न ग्रहण करे तो भी पता लागे, ऐसा नहीं। और एकलो सिद्धांत बोध पकड़े, द्रवगुण पर्याय उत्पाद ध्रुव ने जाने, तो इसमें से क्या फलित होता है, ऐना ऊपर आ भी नहीं सके, उसमें से क्या फल निकलता है, उसमें से जो आत्मा की प्राप्ति हो जाए, आत्मा की स्थिरता की प्राप्ति हो जाए तो ठीक है। अगर वो फल नहीं मिले तो
उसकी जानकारी कर ली तो उससे उस जानकारी से केवल शुष्क ज्ञानीपन होता है, शुष्कता आती है, उसमें से कोई दूसरा कुछ फलित नहीं होता है। अध्यात्म के प्रकरण में तो ये बात है कि सिद्धांत और उपदेश की अनेक न्याय समझ में आए हैं, तो भी दोनों पक्षों से लइए एक पढ़ के तो एकांत था स्वाभाविक है, पर दोनों से जो विचारता हो यानी कोई भूल ठाए खरी, कोई ज्यादा विचार करे एक पढ़ के से एक पद से विचार करे तो एकांत हो जाता है, परंतु कोई दोनों से विचारता हो तो भूल क्या भूल होती है खरी, प्रश्नवाचक है। अब ये विचारवानु हम तो सवेरे पूजा करिए, सांझ भक्ति करिए, बपोरे भक्ति करिए, बाकी भी दिवस में भागवत तत्व ग्रंथ सिद्धांत का अभ्यास करते हैं, उपदेश सिद्धांत दोनों को अनुसर की प्रवृत्ति कर रहे हैं। टूरमल जी ने कहो ने दोनों ने की प्रवृत्ति ज्ञान और क्रिया ने दोनों की तो उभयावासी को प्रकट है। भाई इस प्रकरण में उपदेश बोधे सिद्धांत वो दोनों के तू परिणाम करता है, उनकी उसके फलस्वरूप स्वरूप में स्थिर थवानो प्रश्न हुआ कि नहीं? तुमने ये सब नव से जाना पीछे समझा पछी ध्रुव आत्मा की पकड़ आवी कि नहीं आवी? अगर ध्रुव आत्मा की पकड़ नहीं आवी तो क्या फलित हुआ? कुछ भी फल नहीं आया। तो इसमें ही तू संतोष मानेगा, तू दोनों नौ की क्रिया करता हूँ, क्रिया ने और ज्ञान ने से, तो अनाद काल की भ्रमणा में रहेगा, मूल स्वरूप का पता नहीं लगेगा और मूल स्वरूप से दूर होते चला जाएगा। तो माता जी कहती हैं स्वयं जाननार है, ज्ञायक है, पर पदार्थ में एनु ज्ञान जतो नहीं, पर में थी कोई आपतो नहीं। बहुत सुंदर बात करते हैं। आत्मा तो जानने वाला है, बहुत सुंदर बात है, आत्मा तो जानने वाला है, ज्ञायक है, पर पदार्थ में इसका ज्ञान जाता नहीं है, पर से कोई आता नहीं है। आप व्याप्य व्यापक भाषा सादी है, व्याप्य व्यापक साहित्य की परिभाषा शब्दों है। बहुत सारी भाषा में ऐसे कहने में आता है कि पर पदार्थ में अपना ज्ञान जाता नहीं है, फैलता नहीं है, व्याप्त तो नहीं न जतो नहीं, अपना पर पदार्थ में अपना ज्ञान जाता नहीं है, फैलता नहीं है। स्वाध्याय चाल है भाई श्री अच्छा दृष्टांत देते हैं। स्वाध्याय चलता है ना तो बाहर में बहुत तेज आवाज होती है, तो यहाँ खलेल यहाँ विघ्न पड़ता है, तो उस अब तेज आवाज के कारण से विघ्न पड़ती है कि नहीं पड़ती है? तेज आवाज के कारण से विघ्न पड़ता हुआ कि नहीं पड़ता हुआ? अने जारे खल विघ्न पड़ा तब आपनु ज्ञान त्या गयो कि न गयो? मन तेज आवाज जानने में आई और फिर ऐसा मानने लगे मेरा विघ्न हो गया, तो उसमें अने जारे खलेल पड़ी तेज आवाज के कारण से, तब अपना ज्ञान वहाँ गया कि नहीं गया? तो भाई श्री कहते हैं क्या ज्ञान गयो नहीं, वहाँ ज्ञान गया नहीं है। और इस तेज आवाज के कारण से अपन को खलेल मन विघ्न परेशानी हुई नहीं है, ऐसा है, वो वहाँ ज्ञान जाता नहीं। यहाँ अपना ज्ञान अपने में रह करके ही सबको जानने की ज्ञान की शक्ति है। तेज आवाज हो, मंद आवाज हो, कोलाहल हो, शांति हो, सबको ज्ञान में रह करके ही उसकी ज्ञान की शक्ति ऐसी है, उसके ज्ञान की शक्ति का ही जानना होता है। और जो ज्ञेय में एने रस हो, मतलब ये बताना है भाई श्री को कि ज्ञान में रह करके ज्ञान की शक्ति है उसको जानता है। और जो ज्ञेय में एने रस हो उस ज्ञेय में एकाकार होकर के पनपता है, ये ज्ञान का स्वभाव है। ये भी बात आ गई। जे ज्ञेय में एने रस हो, ये ज्ञेय में एकाकार होकर के पनपता है, ये ज्ञान का स्वभाव है। अने त्या रस पड़ो माने ज्ञान में एकाकार ज्ञेय में जिस ज्ञेय में रस हो ना, उस ज्ञेय में एकाकार होकर पनपता है। एने त्या रस पड़ो, खलल पड़ी गई, रस पड़ो,
तो खलेल पड़ी। माने जो जहाँ जहाँ रस हो न, उस रस में ज्ञान उस रूप से पनपता है, तो उसमें खलेल पड़ी गई। रस पड़ा तो खलेल पड़ी, रस न पड़े तो एने कोई उखाड़ी सकता नहीं। जो आवाज के कारण से अपने को परेशानी हुई है, तो इसका मतलब है कि वहाँ अपना रस है, इसीलिए उधर उसका एकाकार होकर के ज्ञान एकाकार को ज्ञान परमा तो खलेल पड़ी। अगर वो आप रस नहीं हो तो ज्ञान को कोई ज्ञान में ही रह करके उखाड़ नहीं सकता। सोगानी जी बहुत सारे दृष्टांत देते थे कि मक्खी है ना, मक्खी मकोड़ो, मक्खी अभी रचना इंद्री का विषय है, सूक्ष्म ज्ञान का उभार है, तो वो रचना इंद्री में उसका सूक्ष्म ज्ञान का जो उभार है वो उधर पुरुषार्थ वहाँ उनको बहुत सब लगता है। कोई मक्खी फिटकरी के ऊपर बैठे, फिटकरी ऊपर बैठे और एक मक्खी शक्कर के ऊपर, मीठे के ऊपर बैठे, तो मीठे से इतनी ज्यादा एकाकार होकर के उसमें लीन हो जाती है कि उड़ाव तो नहीं उठती, और उसकी पांख टूटी जाए, टुकड़ा हो जाए तो भी उड़े नहीं। माने उसको कोई विघन पहुंचना छे तो क्यों नहीं उड़ती। जब उसको मतलब उड़ाते हैं तो क्यों नहीं उड़ती, क्योंकि इसको तो कोई समझ भी नहीं है, मन नहीं है। मन नहीं होने पर इसको मीठे के प्रति इतना रस है कि इसमें बहुत एकाकार होकर के वहाँ चोट जाती है। अगर वहाँ रस में मीठे में एकाकार होकर के उसमें चोटे नहीं तोड़े उड़ जाए, तो यहाँ अपन सुनने को बैठे हों और उपयोग कहीं न कहीं काम करवा लागे, दुकान में जहाँ रस है तो उपयोग जाए, रोकी सकता नहीं। जहाँ रस हो वहाँ उपयोग जाए बिना रहेगा नहीं। आ तो सर्व साधारण जीव को अनुभव गोचर बात है। तो प्रश्न है कि रस कहाँ रखना। भाई से जहाँ सुख हो त्या आनंद हो, त्या शांति हो, एवं शांत निरामय पद में रस लेवो। वो सुन, जहाँ सुख हो, शांति हो, आनंद हो, ऐसे निराकुल शांत स्वरूप में पद में रस लेना। आकुलता की अग्नि में क्यों पड़ना। आकुलता की अग्नि में शू पड़ो छो, आकुलता की अग्नि में क्यों पड़ते हो। बीजे रस लेवा जाए तो आकुलता की अग्नि उत्पन्न था। तो एमा एवं शू तने सुख पड़े छे, दूसरी जगह रस लेने जाते हैं तो आकुलता की अग्नि उत्पन्न होती है। तो फिर भी तुमको इसमें क्या रस पड़ता है कि ये तो अग्नि है, इसमें तो जले बिना नहीं रहेंगे। इसमें तो कोई स्तर रह सके, शांत रस हो सके, इसमें तो ऐसा होता नहीं। प्रश्न अग्नि छे हम जानिए तो पर रस क्या। भाई श्री भाई अपना निर्णय बदलना चाहिए। ऐसा जाना अग्नि है तो भी रस क्यों, अभी अपना निर्णय बदला नहीं। निर्णय बदलने का मुद्दा है ना, पहचानने का मुद्दा है ना। पहचान वो अर्थात निर्णय बदल वो, भाव वासन अर्थात निर्णय बदलना। जहाँ आत्मा है ना वहाँ लक्ष्य होना चाहिए, अस्तित्व का ग्रहण होना चाहिए, सब एक अर्थ है। पर पदार्थ में इसका ज्ञान जाता नहीं है, पर में से कुछ आता नहीं है। बहुत सुंदर बात करते हैं।
चित्र विचित्र पृथ्वी में उठे ज्ञेय अनुसार, तो भी इसमें ज्ञेय में से ज्ञान में कुछ आता नहीं है। शक्कर जीव के ऊपर आती है, तब भी शक्कर का ज्ञान, मीठापना ज्ञान में आता नहीं है, और ज्ञान मीठा होता नहीं है। ठंडी गर्मी लगती है, तब भी ठंडी गर्मी उष्ण पर्याय परमाणु का गुण है, स्पर्श नाम के गुण की पर्याय है। ये कोई ज्ञान में आवीने ज्ञान ठंडा होनो थतो नहीं। ये कोई ज्ञान में आ जाए तो ज्ञान कहीं ठंडा गर्म नहीं होता है। आ तो सीधी सादी बात है, ज्ञान तो सदा ज्ञान रूपी रहता है, और ये सिवाय ज्ञान में कोई बीजा का प्रवेश नहीं, स्पर्श नहीं, कोई स्पर्श प्रवेश का, स्पर्श का अवकाश नहीं, अवकाश ही नहीं है, जगह ही नहीं है। ज्ञान में कोई दूसरा घुस जाए, ज्ञान में ही फैला हुआ है, ज्ञान में कोई दूसरे घुसने की जगह ही नहीं है, ऐसा लिखा है। तो झूठा माना है, अनाद काल से झूठा मान, ज्ञान में मीठा घुस गया, ज्ञान में सर्दी घुस गई, ज्ञान में गर्मी घुस गई। मैं मीठा खाया, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे सर्दी लग रही है, ऐसा अनाद काल से दुखी हुआ कि सुखी हुआ, झूठो माने। एक आने वाली नोट आती है ना, 1000, उस पर लिखा रहता है 1000 रुपया, तो 1 पैसा 2 पैसा 5 पैसे की, 5 2 10 2, ये 10,000 रुपया की नोट ले आए। उससे किसी को लेनदार अपना कर्ज हो उसको देने जाए, तो मेरे खीसे में तो 10,000 रुपया है, उससे मैं कर्ज चुका दूं तो क्या होगा? दुखी होगा, कर्ज थोड़ी चुका पाएगा। ऐसे ही माने कि मने मुझे यह मिला, मुझे आबरू मिली, मुझे पैसा मिला, मुझे शरीर मिला, तंदुरुस्ती मिली, फलाणु मिलो, कुटुम्ब मिलो, परिवार मिलो, भाई कछु मिलो नहीं तेरे को। मरते समय पीछे बोले एनु क्या कोई हतो, ले गया कोई साथ। ठीक वास्तविकता नजर सामने दिखाए थे, वास्तविकता की अगर विचार करें तो सामने देखने में आता है, पर संयोग में भ्रमता, संयोग के कारण से भ्रमणा हो जाती है। संयोग दृष्टि ये भ्रमणा होती है कि सब मुझे मिला, परंतु तेरे आत्मा में कुछ आया नहीं। वो आत्मा तो कोरा का कोरा है, एक रजकण मिला नहीं, एक रजकण स्पर्श कर सके ऐसा आत्मा नहीं। माता जी बोलती हैं कि ये समझने के लिए ही तो कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा पर का कर्ता अर्थ नहीं है, आत्मा ज्ञान रूप ही रहता है, उसमें परवस्तु का प्रवेश नहीं है, परवस्तु को मात्र जानने वाला है, वो जानना भी आत्मा का स्वभाव है, पर के कारण से नहीं। इस बात को समझने के लिए देव शास्त्र गुरु आदि बाह्य निमित्त होते हैं। ये समझने वाले के लिए जो समझना चाहे, जो आत्मा का यथार्थ स्वरूप समझे हैं, खुद समझे हैं और खुद बाहर में इसे आत्मा की सच्ची बात को समझा रहे हैं, ये बाह्य निमित्त हैं। निमित्तों में दो बात कही, एक बाह्य निमित्त, ये बाह्य निमित्त हैं, पर दर्शन ज्ञान चारित्र जो प्रगटता है वो तो स्वयं से प्रगटता है। दर्शन ज्ञान चारित्र कोई देवगुरु शास्त्र में प्रगटता नहीं है, देवगुरु शास्त्र तो बाह्य निमित्त है। ये कोई दर्शन ज्ञान चारित्र और प्रकट होता है, ये आत्मा के गुण स्वयं प्रकट होते हैं। गुण रूप स्वरूपे गुणी शुद्ध अवस्था निर्दोष अवस्था न अति, ये प्रकट होती है। कब?
कि मूल तत्व को पहचाने तब, मूल तत्व को पहचाने तब ये दर्शन ज्ञान आनंद शांति याद प्रकट होते हैं। माने मूल तत्व को पहचाने तब ये दर्शन ज्ञान शायद प्रकट होते हैं। चर्चा चलती है केवल ज्ञान हो तो केवल ज्ञान में श्रेणी नो पुरुषार्थ अंतिम महत्व का अनंत पुरुषार्थ है। चारित्र में स्तर रहने के लिए भी घणो बहुत पुरुषार्थ है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए वह पूर्ण पुरुषार्थ है। वहाँ पुरुषार्थ का बहुत जोर हो तब ये सभी पर्याय उत्पन्न होती हैं। पुरुषार्थ के जोर बिना ये कोई पर्याय उत्पन्न होती नहीं है। इसीलिए पहचानने के लिए पुरुषार्थ, पहचानने के लिए आत्मा को पहचानने के लिए बहुत पुरुषार्थ की जरूरत है। आत्मा की शोधन के लिए भी संशोधक पणों पोतानो हित कैसे हो, इसके लिए पात्रता में आने के लिए बहुत पात्रता की जरूरत है। बहुत सुंदर बात करते हैं, बहुत समझने वाली बात है। कितनी मार्ग की सुगमता है, सुंदरता है, बहुत सुंदर बात। कितनी मार्ग की सुगमता है, सुंदरता है कि जो पहचान तो सहज मात्र में था, पहचान तो सहज मात्र में होती है। जब एक अंदर जो इन्हें तपास करे कि जो देवगुरु शास्त्र कहते हैं, ऐसा जो अंदर जरा अंदर जो तपास करके आप कहे थे बीजे रीति वस्तु स्वरूप, कितनी मार्ग की सुगमता है, सुंदरता है कि पहचान तो सहज मात्र में होती है। ऐसी बात है। थोड़ा सा अंदर जाकर के तपास करे, खोज करे, विचार करे कि यार देवगुरु शास्त्र कहते हैं तो इसी प्रकार से वस्तु का स्वरूप है कि दूसरी रीति से वस्तु का स्वरूप है। तो सहज रूप से विश्वास प्रतीति होने पर देवगुरु शास्त्र कहते हैं ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। तो इसकी प्रतीति होने, विश्वास रहने में, इसकी पहचान होने में जरा पर भी बार नहीं लगे। माने बहुत जल्दी से अगर थोड़ा शांत होकर के विचार करे तो तुरंत ही विश्वास और प्रतीति अवश्य हो जाए। इतना ही देख है कि ज्ञान ज्ञान से होता है, ज्ञान ज्ञेति जड़ापन होतो नहीं। इतना ही देख है कि ज्ञान ज्ञान से होता है, ज्ञान ज्ञे से जरा भी नहीं होता है। थोड़ी सी तपास करे, खोज करे, जरा तपास तो करो कि तारा में गियर ने लेने काई नहीं। जरा थोड़ा विचार तो करो, खोज तो करो, तेरे में बाहरी गे के कारण से कुछ नहीं, पर पदार्थ के कारण से राग तो नहीं, पर पदार्थ के कारण से ज्ञान नहीं। अंदर में ज्ञान शक्ति का भंडार पड़ा हुआ है। ज्ञान का प्रवाह उसमें से चला ही आता है। निरंतर निरंतर ज्ञान का प्रवाह ज्ञान भंडार में से, आत्मद्रव्य में से ज्ञान की पर्याय का प्रवाह निरंतर चालू ही चालू प्रवाह बहता रहता है, बहता आता ही रहता है। अंदर ती चालो ही आवे है। जरा अंदर झांक के देखे तो खोज करे, अवलोकन तो कर। अगर ऐसा अवलोकन करे तो विश्वास आने में देर नहीं लगे, और विश्वास आयो तो तने संस्कार, उस प्रकार के संस्कार पड़ जाएंगे। एवा अलुकर्मी जीव होते हैं, मतलब ज्यादा उनकी शक्ति नहीं होती है। ज्ञानी की देशना प्रवचन चलते हो, तीर्थंकर भगवान के समूह में बैठा हो, मिथ्याष्टि अज्ञानी बैठे हुए, अन्य मत में से भी आए हुए,
जरा इनको विश्वास आता है कहनार जो जीव है ना गजब की शक्ति लगती है और उनको देखते ही ऊपर ऊपर से ही ऐसा आता है कि ये तो कोई गजब का व्यक्तित्व है, कहनार कोई गजब की व्यक्ति है और वाणी भी कोई दिव्य वाणी जैसी लगती है। बात करते हैं ज्ञान ज्ञान से होता है, मैं देखूं तो खरो अभी तक तो मैं ऐसा मानता था कि बाहर के इंद्रियों से ज्ञान होता है, बाहर के पदार्थों से ज्ञान होता है, आने लेने ज्ञान होता है, आने लेने ज्ञान होता है, 5 इंद्रियों के विषयों के लेकर से ज्ञान होता है, 5 इंद्रियों ज्ञान था से नाक से सुनने में आता है, कोई कान से सुनने में नहीं आता, इसलिए पर पदार्थ से मेरा ज्ञान का कार्य होता है। ये बात तो इन्हें इतनी अधिक घर कर गई है, घर कही गई है एमा से हलवो थई ने अब जो वाणी सुनता है ज्ञान ज्ञान से होता है, ज्ञान पर से नहीं होता है। तो इस बात का थोड़ा सा विचार करता है तो वो अपनी जो मानता है वो थोड़ी कमजोर पड़ जाती है, वो कमजोर पड़ जाती है तो अंदर विचार करता है, अंदर विचार करता है कि ज्ञान ज्ञान से होता है, ये यथार्थ है। तो उसमें उसके उस जीव के मिथ्या दशा में भी उसके अंदर संस्कार पड़ते हैं और इस प्रकार के संस्कार पड़ते हैं। पुरुषार्थ तो ऐसी चीज है कि इसमें इसको खबर न पड़े ऐसा बने नहीं। जहाँ अपूर्व पुरुषार्थ हो ત્યાં એને कोई खबर न हो ऐसा तो बनता नहीं है। यहाँ तो संस्कार तो ऐसा बनता है, कितने जीवों को तो अपने कोई खबर नहीं होती, केवल ये बात रोग थी अवलोकन थी निर्णय करी हो, गुरु कही शास्त्र कही सर्वज्ञदेव कही, परंतु इसका निर्णय तो स्वयं अपनी योग्यता से किया है ना, अंदर साधन करे की अवलोकन करके ही शोधन किया है ना। तो ऐसे जीवों को संस्कार पड़ जाते हैं और उसकी भी खबर नहीं पड़ती, लेकिन संस्कार तो पड़ जाते हैं ना यथार्थ। प्रश्न ये ज्ञान की प्रक्रिया है, ये ज्ञान लक्षण से ज्ञान स्वभाव एनो बराबर स्वतंत्र ज्ञान स्वभाव, कोई के अवलंबन बिना का निरालंबी निरपेक्ष ज्ञान स्वभाव, इतना एने सम्मत करी लीरो। आज कर्मचारी में क्या होता है, समझो में बैठा है, कोई लंबो विचार शक्ति है नहीं तो भी संस्कार पड़ जाते हैं। गुरुदेव जी ने कोई प्रश्न किया, आपने वर्षों में उपदेश की संगदृष्टि केतला थया, आपने कितने वर्षों से उपदेश दे रहे हो, कितने वर्षों में संगदृष्टि कितने हुए, मेहनत फालतू गई तो मेहनत लेके गई क्या लेके गई, मेहनत मतलब अच्छी हुई कि फालतू गई। तो गुरुदेव जी कहते हैं कि जिसको जो होना होता है हो, हम तो कोई को करता आता है नहीं, भले समय दृष्टि तो ओछा हुए हों, दिखाए से काहे कि कोई हुए हों, पर संस्कार लेकर के बहुत जाएंगे। ये बात गुरुदेव जी मुख से चाहती है, बहुत से जीव संस्कार लेकर के जाएंगे, इसमें कोई फेर नहीं है। ज्ञान ज्ञान से होता है भाई श्री, अज्ञान ज्ञान का स्वरूप क्या है, जो अज्ञान नो स्वरूप जाने तो अज्ञान था नहीं, अज्ञान ने ज्ञान मानो है, अज्ञान की खबर नहीं है और ज्ञान की खबर नहीं है। प्रश्न आत्मा में तो ज्ञान भरो ही है भाई श्री, आत्मा में अनंत ज्ञान भरा हुआ है, इसमें से ज्ञान का प्रवाह बाहर आता है। अब जीव को ज्ञान ने ज्ञान में भ्रमणा थाय छे, आत्मा में तो अनंत ज्ञान भरा हुआ है, इसमें से ज्ञान का प्रवाह बाहर आता है। अब जीव को ज्ञान में ही ज्ञान की भ्रमणा होती है, इसका नाम अज्ञान है। चक्षु इंद्रिय है, देखने की शक्ति है, सामने कोई पदार्थ हो तो उसको देख लेता है। अब सामने रस्सी पड़ी हो, इसको भ्रम हो जाता है कि सांप पड़ा लगता है, कोई मेरी टुकड़ी रस्सी के रंग बिरंगी रस्सी हो
कालापना हो, एक बाजू रस्सी में गांठ लगी हो, एक बाजू से उसका पतली हो, तो पूंछड़ी जैसी दिखाए, तो एक सेकंड के लिए तो इसके ऐसा हो जाता है कोई सर्प लगता है। तो इसको ये भ्रमणा कहाँ से हुई कि देखने में वास्तविकता न रही, वो कल्पना हुई, इसका नाम भ्रमणा। बस देखने में ज्ञान में वास्तविकता न रही और कल्पना हो गई, इसका नाम भ्रमणा है। बस ये ज्ञान की विकृति है, ये ज्ञान की विकृति है, ज्ञान को विकार है, भ्रमणा है, ज्ञान का विकार है। प्रश्न, एनो कोई कारण નથી भाई सी, अब कारण पणे स्वयं करे छे, माने कोई कारण अकारण पणे माने पोते पोते ही कारण है, पोते ही करता है, स्वयं करता है। कोई न कारण करे छे, किसी के कारण से करता हो, जो ऐसा हो तो सुधार भी कोई के कारण, कोई सुधरे पर कोई न कारण, जो बगड़े कोई न, जो बिगाड़ अगर कोई के कारण से होता हो तो सुधरे पर कोई कारण से। आ तो जीव अकेला अगर इस प्रकार से हो तो जीव पराधीन हो जाए, दूसरा जीव बिगाड़े तो बिगड़ जाए, दूसरा जीव सुधारे सुधर जाए। ऐसी पराधीनता भगवान कहते नहीं कि ऐसी पराधीनता जीव की है नहीं। भगवान तो ऐसे कहते हैं, वस्तुस्थिति ऐसी है, बिगड़े तो तू तेरे कारण से, सुधरे तो तू तेरे कारण से, ऐसा नती कर भाई। देवगुरु शास्त्र मात्र निमित्त है। कब कि जब तू समझन करे कि ज्ञान ज्ञान से होता है, अंदर झुक करके ऐसा यथार्थ निर्णय करे ज्ञान ज्ञान से होता है, तब देवगुरु शास्त्र निमित्त कहने में आते हैं। जब ऐसा निर्णय होता है तब निमित्त कहने में आते हैं। जब उपादान में कार्य हो तब निमित्त पना लागू पड़ता है। उपदेश अनुसार पर्ण मन करे तो निमित्त, उपादान पर्ण में तो उसको निमित्त का आरोप आता है। अगर उपादान में कार्य नहीं हो तो निमित्त का आदेश आता नहीं।